बेटा तू ठीक तो है ना? सही कह रही है। अरे तुझे कहीं लगी तो नहीं? अरे मेरे बच्चे लगी तो नहीं? अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या सॉरी? क्या सॉरी देखा नहीं? अरे मेरे बेटे को लग जाती तो? साहब हम गरीब लोग तो आपके पैरों की जूती है, कीड़े मकोड़े हैं, जो जी चाहे फेंक दो, मार दो। अगर मेरे बेटे को जरा सी भी लग जाती तो मैं आपको छोड़ता नहीं। अरे अंकल जी, अब मैं माफी मांग तो रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था। और वैसे भी आपके बेटे ने कुछ रिएक्ट तो करा नहीं, आप ही इतना सुनाए जा रहे हो मुझे खामा, वो तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा। साहब मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करेगा? पिछले 5 साल से एक टकटकी लगा कर देख रहा है। इसे छुओ तो उसे कुछ पता नहीं, इसे कुछ खाओ तो पता नहीं, इसे खिलाओ तो भी इसे पता नहीं चलता मैं क्या खा रहा हूं। साहब पिछले 5 साल से एक ही जगह टकटकी लगा कर देख रहा है साहब। क्या 5 साल से ये ऐसा ही है? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है अंकल जी? 5 साल से ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ये तो इम्पॉसिबल है। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या हुआ इसे? साहब अपने स्कूल की बस से उतरा था तो पीछे किसी कार वाले ने हिट कर दिया। इसके न जाने दिमाग में कैसी चोट लगी, उसके बाद ठीक नहीं हो पाया साहब। मैंने कई डॉक्टरों से दिखाया, मेरे जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। मेरी गांव में थोड़ी सी जमीन थी वो भी बेच दी। इसके गम में इसकी साहब मां भी चल बसी। ये तो मेरी जान है साहब, इसे जरा सी भी टीस लगती है तो यहाँ दर्द होता है साहब। डॉक्टरों ने कहा कि ये अब ऐसे ही रहेगा, ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मेरा बच्चा तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं समझ सकता हूँ अंकल जी कि आप पे क्या बीत रही होगी, आपने कितना कुछ सहा है। आपका ये बेटा बेचारा 5 साल से ऐसा ही है, मतलब ये एक ही जगह देख रहा है। अंकल जी आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने देखा नहीं था और ऐसे कूड़ा फेंक दिया, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सब जान के, आपके साथ और आपके बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। कोई बात नहीं साहब, क्या है ना, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। इसे जरा भी खरोच आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता साहब। आप मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मैंने गुस्से में क्या कुछ कह दिया साहब। आप तो भले आदमी लगते हैं, बस मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हूँ, इसका जरा सा भी दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहब। नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। आई एम सॉरी। हाँ अब मैं चलता हूँ। अंकल जी सुनिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। साहब मदद? अरे साहब क्यों इस गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? इस गरीब की कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा साहब, कोई मदद नहीं करेगा। नहीं अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपकी और आपके बेटे की मदद कर सकता हूँ, ये ठीक हो सकता है। लेकिन कैसे साहब? वो क्या है ना अंकल जी, मेरा एक एनजीओ है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। तो वहाँ पे जैसे आपका बेटा है ना, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर उनको कोई बीमारी है। तो हमारा एनजीओ उन सबका ध्यान रखता है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो प्रताड़ित होते हैं अपनी औलाद से, जो उनकी औलाद उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। तो हमारा एनजीओ उन सबका ध्यान रखता है। आपके बेटे का भी ध्यान रखेंगे हम, उसके खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ हम देखेंगे। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और अंकल जी आपको ये भी जान के खुशी होगी, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर साहब हैं साहब? मेरे बेटे का इलाज करेंगे साहब? जी अंकल जी, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ, वो भी फ्री में। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई डॉक्टर साहब फ्री में? साहब आप कोई पैसा नहीं लेंगे साहब? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं अंकल जी, देखिए ये तो हमारा फर्ज है और हमारा एनजीओ भी इसी चीज के लिए काम करता है। आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। आपने जितना दुख अपनी जिंदगी में देखना था आप देख चुके हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या हो साहब? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? ठीक तो है ना साहब? अरे घबराने की कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए।
वो देखिए, वो रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब उसने रिएक्ट किया है। इसका मतलब आप जानते हैं अंकल जी, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी से ही आपके बेटे ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये तो उसके खुशी के आंसू हैं। उसने हमारी बात सुनी और समझी, और उसने रिएक्ट किया। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। जैसे कि आप बता रहे कि आपकी बातों को वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है। साहब, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं साहब। अंकल जी, आप मुझे भगवान बना के मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए। मैं इंसान हूँ और इंसान की मदद करता हूँ, दैट्स इट। और भगवान सिर्फ हमें भेजता है, हम सिर्फ एक जरिया होता है आप जैसे लोगों के लिए। तो ये तो मेरा काम ही है। अब आप परेशान मत होइए और रोइए भी मत। अब आपके रोने के दिन गए, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं आपके। साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। एक बात आपसे कहूं, कभी अन्न का निरादर मत करना। इसी के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, मैं समझ गया। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। राजू, ये डॉक्टर साहब है। मेरे बच्चे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो स्कूल जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, अपने पापा की सेवा करेगा। अब उदास नहीं होना मेरे बच्चे, है ना? ये मेरा प्यारा बच्चा है ना।